ऐसा थोड़ी आप कुछ भी कह दो, आपने सुन लिया, सबसे जो कुछ कह दे कोई वही बात सही। अब यह है कि इस पर निर्णय कब तक आए, इस कमेटी का अगला, आज शुक्ला जी ने कहा है हमने कई लोगों से मुलाकात की है, तो देखते हैं अभी आ रहे होंगे। अभी दोबारा भेज रहा हूं शुक्ला जी, नहीं खुल रहा है तो दोबारा भेज रहा हूं। कुल मिला के यह है कि समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि निर्णय कैसे लिया जाए, समझा कैसे जाए, क्योंकि आज बड़ी गंभीर स्थितियां बन गई हैं। शुक्ला जी दोबारा भेज दिया मैंने लिंक आपको, और इस सब की कैसे निस्तारण हो इस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं चाह रहा हूं कि शुक्ला जी से भी लोगों को बात है, कुछ कह रहे हैं तो आ गए हैं शुक्ला जी, देखते हैं। शुक्ला जी नमस्कार। शुक्ला जी नमस्कार। शुक्ला जी सर आज आप नमस्कार। लखनऊ रहे हैं, नमस्कार क्या सर, खबर है? प्रणाम। जी नमस्कार। क्या खबर है, आज लखनऊ रहे, किससे मुलाकात हुई, किस किस से क्या बात हुई? कोर्ट का आर्डर आने के बाद शिक्षा में थोड़ा सा हताश सा है। देखिए मिश्रा जी, जितने भी साथी जुड़े हैं सबको नमस्कार, धन्यवाद। और कल छठ है, सबको छठ के पावन पर्व की बधाई। देखिए आज हम लोग गए थे, माननीय जो है शर्मा जी से मिलना था, किसी कारणवश वो नहीं आ पाए। कल आए, वो परसों बात होगी हम लोगों की। तो मैं आदरणीय डायरेक्टर महोदय से मिला था, तो काफी हमारी बात चर्चा हुई समस्याओं के संबंध में, स्थानांतरण के संबंध में, कैशलेस इलाज वाले की प्रक्रिया के संबंध में, मानदेय वृद्धि पर। तो एक कोर्ट का प्रकरण आया, उसी समय हमें लगता है 2-2:30 बजे के आसपास इसका निर्णय भी था। तो उन्होंने बताया कि केस तो डिस्पोज हो गया है आपका, और अपने साथियों से कहिए थोड़ा कोर्ट वोर्ट के चक्कर में कम पड़े। इधर मुख्यमंत्री जी ने अपनी सहमति दे दी है तो आपका मानदेय तो बढ़ेगा ही। हमने कहा सर, समय सीमा जब तक तय नहीं होता है तब तक लोग परेशान हैं और किसी को रोका नहीं जा सकता। 10 महीने से आपने स्थानांतरण की प्रक्रिया को रोक रखा है, कल कोई कोर्ट चला जाएगा तो आप कहेंगे कोर्ट से रोकिए। तो इस प्रकार से तमाम बातें हुई। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, कोर्ट वाला प्रकरण नहीं है, और इसमें पहले चरण में डीजी और प्रमुख सचिव बदले, फिर इस पे अंतर जनपदीय वाले पर प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार साहब ने कहा इसको थोड़ा एक बार समझ लीजिए मुख्यमंत्री जी से। तो वही प्रकरण है, और हमारी एनआईसी से भी मीटिंग हो गई है, सारे लोग रेडी हैं। हम लोग एक बार आदरणीय प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सिंह शर्मा जी के साथ मुख्यमंत्री जी से मिल करके इस पर चर्चा कर लें, फिर आदेश करते हैं। हमने कहा सर, इसमें हटना नहीं चाहिए और अंतर जनपदीय जरूर हो जाए, जिससे हमारी 2-4 हजार जो महिला बहनें हैं जिनका परिवार टूट रहा है उसको आप रोकिए। तो उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि हम लोग पॉजिटिव हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। पुनः मैं फर्रुखाबाद और चंदौली के प्रकरण में, कौशाम्बी के प्रकरण में वित्त नियंत्रक से मुलाकात किया। आदरणीय राजीव कुमार तिवारी एसपीडी से बात किया। डबल लेखाधिकारी जो है परियोजना, उनसे बात किया। तो इस प्रकार से हम लोग कई अधिकारियों से मिल करके समस्या समाधान के संबंध में तमाम चर्चा किया गया है। मुख्य उद्देश्य है जो उन्होंने आदरणीय राजेंद्र जी, आदरणीय सुनील जी, जो लोग पटल देख रहे हैं, उनको डायरेक्टर साहब ने बुलाया था संयोग से। फिर जो है अपर महानिदेशक महोदय के साथ बैठक लग गई, लोग चले गए। उन्होंने कहा है कि हम आपको व्हाट्सएप पे अवगत भी कराएंगे, या आप 1-2 दिन में मिल लीजिएगा, और इस प्रकरण का पूर्ण रूप से समाधान हम चाहते हैं। और
हम लोगों के लिए विलंब हुआ है, उसके लिए हम चाहते हैं कि एक बार कंफर्म हो जाए, बाद में प्रकरण कोर्ट कचहरी का चक्कर न रहे और हम आदेश करेंगे। तो ये सब बातें हुई हैं मिश्रा जी, लेकिन जब तक मानदेय वृद्धि नहीं होता है तब तक निश्चित रूप से दिक्कत है। और रही बात कोर्ट की, तो मैंने पहले भी कहा था, हमारे साथी लड़ रहे थे और जितने भी साथी संघर्ष में थे उन सबको मैं धन्यवाद देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप निराश मत होइए। ये लड़ाई है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट से हारे, हर विषय पे हारे क्या हराए गए। मैं आज भी कह रहा हूं खुल के कि हम हारे नहीं, हराए गए। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने पुनः हिम्मत किया और उस कोर्ट के आदेश के बाद भी आंदोलन हुआ, प्रदेश में हुआ, देश में हुआ, बड़े बड़े आंदोलन हुए, सबने सहयोग किया। फिर एक अवसर आया कि 5 साल के शिक्षा मित्र गौड़ हो गया और फिर 22 के चुनाव के बाद 23 से पुनः आंदोलन में जगाने का काम किया गया। हम तो निरंतर लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अभी आज भी गए थे। हम लड़ेंगे,